आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हर माता पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है। अच्छी शिक्षा के लिए वे अच्छे स्कूल ढूंढते हैं, भारी फीस भरते हैं और इस उम्मीद के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वहां उन्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन अगर वही स्कूल अभिभावकों से भरोसे के साथ खेल जाए और पूरे साल बच्चों को एक पैटर्न से पढ़ाकर आखिर समय में किसी दूसरे बोर्ड की परीक्षा दिलाने की तैयारी शुरू कर दे, तो यह सिर्फ लापरवाही ही नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ माना जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शहर के 10 से ज्यादा निजी स्कूलों पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि इन स्कूलों ने पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान खुद को सीबीएसई पैटर्न का स्कूल बताकर सैकड़ों बच्चों का एडमिशन लिया। अभिभावकों से मोटी फीस वसूली गई, बच्चों को एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाया गया। लेकिन अब जब परीक्षा का समय आया है तो छात्रों को छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा में बैठाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस खुलासे के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी है और शिक्षा व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए इस पूरे मामले पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आप अपने बच्चों का दोबारा एग्जाम दिलाओगे क्या, मेरे को बताइए। बिलासपुर के कई निजी स्कूलों में इस साल बड़ी संख्या में छात्रों का एडमिशन कराया गया था। अभिभावकों का यह भरोसा दिलाया गया कि उनके बच्चों को सीबीएसई पैटर्न के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी। इसी भरोसे पर कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला दिलाया। बताया जा रहा है कि प्रति छात्र का 1 लाख रुपए से अधिक फीस भी ली गई। पूरे साल बच्चों को एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाया गया, जो आमतौर पर सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम से जुड़ी होती है। लेकिन अब जब शैक्षणिक सत्र समाप्त होने वाला है तो अचानक स्कूलों ने छात्रों को छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा देने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। यह जानकारी सामने आते ही अभिभावकों में नाराजगी फैल गई, क्योंकि पूरे साल बच्चों की पढ़ाई एक पैटर्न से हुई और अब परीक्षा पूरी तरह दूसरे पैटर्न से ली जा रही है। अभिभावकों का कहना है अगर शुरुआत से ही उन्हें सही जानकारी दी जाती तो वे उसी हिसाब से बच्चों की पढ़ाई और तैयारी करवा सकते थे। लेकिन अब जब अचानक इस मामले ने बच्चों और अभिभावकों दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। जब एडमिशन कराया था तो हमने क्लियर पूछा था कि ये सीबीएसई है क्या, तो इन्होंने बोला कि हाँ हमारा सीबीएसई स्कूल है। 10 मार्च को हमारे बच्चों का पेपर लास्ट पेपर हुआ है और उसके बाद 11 मार्च को हमारे पास कॉल आता है कि आप लोग आइए और अपने बच्चों को बेंचमार्क का एग्जाम दिलवाइए। सीबीएसई स्कूल का हमने पे किया है तो हम सीजी बोर्ड क्यों देंगे? अगर हमको सीजी बोर्ड पढ़ाना होता हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते, जहाँ हमको सारी एजुकेशन हमको फ्री मिलती। यहाँ साल का 1 लाख रुपए देने के बाद हम सीजी बोर्ड का सर्टिफिकेट क्यों लेंगे अपने बच्चों के लिए? इस पूरे मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब यह जानकारी सामने आई कि जिन स्कूलों ने खुद को सीबीएसई पैटर्न का बताया था, दरअसल उन्हें सीबीएसई की आधिकारिक मान्यता तो 1 अप्रैल 2026 से मिलने वाली है। यानी जिस पूरे शैक्षणिक सत्र में बच्चों को सीबीएसई पैटर्न के नाम पर पढ़ाया गया, उस समय इन स्कूलों के पास सीबीएसई की मान्यता थी ही नहीं। अब कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को एनसीईआरटी यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड पैटर्न की परीक्षा देने के लिए तैयार किया जा रहा है। परीक्षा 16 मार्च से शुरू हो रही है और बच्चों के पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है, जिससे छात्रों और अभिभावकों दोनों की चिंताएं बढ़ गई है। देखिए इस मामले में स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग का क्या कहना है। इतना बड़ा प्रेशर है, बच्चे कैसे झेलेंगे दोबारा? और मैडम को लोग डिसाइड करने वाली कि हम एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे। अभिभावकों का कहना है कि जब उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन कराया था तो उन्हें बताया गया कि स्कूल सीबीएसई पैटर्न पर चल रहा है। इस भरोसे पर उन्होंने अपने बच्चे को वहां पढ़ने भेजा और भारी फीस भी जमा की। लेकिन अब अचानक उन्हें बताया जा रहा है कि बच्चों को छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। अभिभावकों का कहना है कि यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि पूरे साल बच्चे जिस पैटर्न से पढ़ाई कर रहे थे अब उन्हें बिल्कुल अलग पैटर्न के सवालों का सामना करना पड़ेगा।
अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूलों ने सरकारी किताबें लेने के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए कहा, जबकि राज्य सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि फीस केवल बोर्ड के आधार पर तय नहीं होती, बल्कि स्कूल की सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती है। स्कूलों का यह भी कहना है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पाठ्यक्रम में ज्यादा अंतर नहीं होता। हालांकि अभिभावकों की शिकायत सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर सभी दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। डीईओ का कहना है, अगर बिना मान्यता के सीबीएसई के नाम पर एडमिशन दिया गया है तो यह नियमों का गंभीर उल्लंघन है और इसकी जांच की जाएगी। शिक्षा केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं होती, यह बच्चों के सपनों और उनके भविष्य की नींव होती है। ऐसे में अगर शिक्षा व्यवस्था में ही भ्रम और गड़बड़ी पैदा हो जाए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को होता है जो अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। फिलहाल बिलासपुर के इन स्कूलों पर लगे आरोपों की जांच जारी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है और क्या बच्चों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मामले में कोई सख्त कार्रवाई होती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।